करके दूसरी जगह से निकाल के यहाँ पर एक पुलिया लगाते हैं और यहाँ एक बांध बनाते हैं। मैं बता हम 4 बजे आवा, ओकरे बाद हुआ 10 हिस्सा खेत बा, ताले में हरी भरी बा, 4 साल से खेती नहीं हो रही है। तरह से वो टूटा हुआ था, टूटा हुआ कैसे तोड़ दिया गया था, दबंगों द्वारा तोड़ दिया गया था, जिससे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आज अभुली ब्लॉक के ग्राम सभा मिलारा में मौजूद हूँ। एक बार मैं यहाँ पर एक बार वीडियो बना चुका था जो कि इतनी अच्छी फसल थी, सब दिखाया था। तो यहाँ पर मैंने बताया था जो कि पानी की निकासी ना होने के कारण पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती थी। तो आज एक नया कुछ वाकया घटा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जब पानी का ओवरलोडिंग हुआ तो यहाँ पर रात में बता रहे हैं यहाँ के ग्रामीण कि कुछ लोग रात में दबंगों द्वारा इसको तोड़ दिया गया ताकि फिर से ये पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाए। तो यहाँ पर कुछ फिर से हमारे ग्राम सभा मिलहरा के जो भी कुछ यहाँ पर लोग मौजूद हैं जिनके द्वारा फिर से यहाँ पर बांध बनाया जा रहा है, जो कि अब ये लोग यहाँ पर कितनी देर तक इसको देखेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो दबंगों द्वारा तोड़ा जा रहा है, जिससे आज ये ही नहीं पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे ही इन लोगों को मालूम पड़ा सुबह में कि ये बांध तोड़ा गया है जिसकी वजह से फसल बर्बाद होगी, तो यहाँ पर भोर में ही ये लोग आके बांध है। तो हमें सूचना जब मिली तो हम यहाँ पे भी मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा पानी ओवरलोडिंग है। तो यहाँ पर न रोका जाए तो इसकी वजह से पूरी की पूरी इसका जुगाड़ तो खोजता ही है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये बांध बना रहेगा तो आगे पानी इसके नहीं जा पाएगा। लेकिन यहाँ पर फिर से कुछ वाकया हुआ कि यहाँ पर कुछ दबंगों द्वारा फिर से इसको तोड़ दिया गया। मैं इसके पहले कई बार वीडियो बना चुका हूँ कि आधे से ज्यादा ग्रामीणों अपितु एक ही गाँव के नहीं, कम से कम 3 से 4 गाँव की ये समस्या थी जो कि यहाँ पर बांधा गया। कोई सरकारी मुआवजा नहीं, कोई भी इस पर विशेष ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे ग्राम प्रधान से लेते हुए कोई भी सांसद विधायक तक इस पर ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या आज भी ग्रामवासी मिलहरा का बनी हुई है। जिसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, अगर मेरी वीडियो ये लोग देख रहे हैं तो कम से कम इस समस्या का समाधान करने का कोशिश तक करें। लेकिन आज तक कोई पूछने तक नहीं आया किसानों का, और सबसे बड़ा भाषण नेता लोग किसानों पे देते हैं, जो कि जिन लोगों को अन्नदाता कहा जाता है उन्हीं के साथ इतना अन्याय किया जाता है। अगर हम लोग नहीं दिखाएंगे तो इन लोगों को आंखों काली पट्टी जो बधी हुई वो हटेगी नहीं। मैं ऐसे लोग इनकी समस्या का हल ढूंढने में मदद करें, क्योंकि ये कितनी बार बांधेंगे। आज जब पानी का ओवरलोडिंग उस साइड से हुआ तो बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ दबंगों के द्वारा इसको तोड़ दिया गया। ये अपने आप नहीं टूटा है, आप देख सकते हैं। ये भी बांध पूरा इन लोगों ने मिल के बनाया, ये भी है ताकि पानी इसके आगे न जाए, जिसकी वजह से आज इन 10 लोगों की कड़ी मेहनत है जो कि आज पूरी की पूरी फसल बची हुई है। अगर यही लोग कम से कम मैं यही चाहता हूँ कि आज मैं भी यहाँ मौजूद हूँ, तो मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर ऐसी फसल किसानों की ये जो समस्या अगर कोई सुन नहीं रहा तो उसके लिए मैं यही चाहता हूँ कि आगे आने वाले समय में जो भी चुनाव लड़े नेता तो उनके मुंह पे सीधे सीधे ग्रामीणों को जवाब देना चाहिए। इसमें किसी आम ग्रामीणों की नेताओं की या उच्च अधिकारियों की गलती नहीं, क्योंकि इसके लिए कोई आवाज तक नहीं उठाता, जिसके लिए हम यहाँ मौजूद हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ये पूरी फसल इन 10 लोगों की मेहनत का कड़ी नतीजा है, जो कि आज पूरी फसल आप जितनी दूर तक नजर जाएगी आज उतनी दूर तक फसल आज लहला रही है। अगर ये भी लोग यही मान के चलें, चलो जैसे सबका नुकसान हो रहा है वैसे हमारा भी हो जाए, तो आज ये पूरी फसल आपको जिस मुकाम पे दिख रही है, जिस तरह से धानों में इतनी बड़ी बड़ी बालियां नजर आ रही हैं, आज आपको देखने को नहीं मिलती। क्योंकि इससे 10 सालों मेरे जानकारी में कम से कम 10-12 साल हो गए, यहाँ तक आज ऐसी फसल हुई ही नहीं। आज यही नतीजा है इन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आज ये भोर से ही आके यहाँ डटे हुए हैं और अपनी मेहनत से फिर से दोबारा बांध रहे हैं। और इनके अंदर इतना हौसला जुनून है कि जब तक ये रहेंगे तब तक ये पानी इतनी दूरी से आगे तक नहीं जाने देंगे। ये पूरे ग्रामवासी आप देख सकते हैं, एक ही गांव के रामचंद्रपुर लेते हुए, भावापुर लेते हुए और यहाँ पर मिलहरा, सभी गांव का ये सबसे बड़ी समस्या है। और ये लोग सिर्फ ग्राम सभा मिलहरा को होते हुए और चंद इनका ज्यादा मतलब बताना चाहता हूँ कि पूरी के पूरी खेत नहीं, लेकिन चंद खेत है इनका, फिर भी ये लोग अपने चंद खेतों के लिए इतनी कड़ी मेहनत, इतनी मशक्कत कर रहे हैं। और ये आवाज कोई उच्च अधिकारी, कोई नेता तक नहीं सुन रहा है। मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था यहाँ पर आके कि धान कितना अच्छा इस बार पैदा हुआ है। 10-15 सालों पहली बार ऐसी धान की खेती हुई है। लेकिन यहाँ के मैं बताना चाहता हूँ जो दबंग लोग हैं वो लोग फिर से यही नुकसान करना चाहते हैं। किसानों का पेट पे लात मारने का ये दबंग लोग काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर कहीं देखा जाए, अगर किसी जानकारी में हो, अगर ये लोग जो अभद्रता कर रहे हैं, किसानों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्योंकि यहाँ पर तो किसान अभी मैं यहाँ से जानकारी लिया हूँ, तो कुछ लोगों से मैं आपको बातचीत भी कराऊंगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये लोग जब मालूम पड़ा कि भोर में कोई दबंग आके इसको तोड़ दिया, क्योंकि अपने आप नहीं टूटा, आप देख सकते हैं
ये अपने आप नहीं टूटा। यहाँ पर एक पुलिया डाला गया है पानी निकासी के लिए, फिर भी तो भी पानी अगर नहीं निकल रहा है तो यहाँ पर भी जो समस्या है, मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसी समस्या का समाधान तो जरूर करना चाहिए। को भी कुछ टीम का फर्ज बनता है कि यहाँ पर कुछ समस्याओं का जो समाधान है वो दिखाया जाए और आगे इसकी समस्या कैसे समाधान किया जाए उसको भी इस पर चर्चा करनी चाहिए। ये सबसे बड़ी समस्या है ग्राम सभा मिलारा की, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारे ग्राम सभा के जो मौजूद है सबसे ज्यादा तो भागीदारी यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप पूरे ग्राम सभा से न होकर कम से कम चंद लोग ही इतनी बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद ये बांध दिए हैं। मैं किसानों के ऐसे हौसलों को दाग देता हूं कि इतनी बड़ी समस्या को ये लोग सिर्फ 10 लोग मिलके, और ये समस्या सिर्फ किसान ही हल कर सकता है, अन्यथा कोई हल भी नहीं कर सकता, क्योंकि एक किसान को ही पता चलता है कि एक दाना उगने में कितना कीमत लगता है, कितना समय लगता है, कितनी मजदूरी लगती है। और इन नेताओं चंद लोगों को जो कमेंट तक कर देते हैं कि ये किसान है, किसान बन के देखिए तो आपको पता चलेगा। एक बार खेतों में उतरिए, ऐसी सुबह सुबह भोर में ही आके देखिए कैसे किसान एक दाने दाने के लिए आप लोगों को पूरे विश्व का, पूरे भारत देश को, पूरे भारत अभी तो नहीं, मैं बताना चाहता हूँ विदेशों में भी जाता है तो कैसे किसान एक दाना उगाता है उसकी कीमत तय नहीं कर पाता। अन्य ये चंद लोग नेता बैठ के वहाँ बैठकर इसकी कीमत तय करते हैं कि एक धान के किलो की कीमत क्या होगा, गेहूं की किलो की कीमत क्या होगा। मैं आइए ऐसे ही मिलवाना चाहता हूँ यहाँ पर जो हमारे साथ रसीले भाई हैं, जो कि बताना चाहते हैं। आप इनकी लगन और मेहनत देखिए, जो कि आज भी ये डटे हुए हैं। और इन्हीं के द्वारा मुझे ये सूचना मिली, क्योंकि ग्रुप में का मैसेज जो था तो इनके द्वारा सुबह में जो था तो इनके द्वारा मिला, तो मैं इनसे कुछ आप लोगों को रूबरू कराना चाहूँगा इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर जो समस्या है कुछ समाधान है या किस तरह से ये समाधान समस्या खत्म हो सकती है। तो मैं इसी के साथ आइए मिलवाता हूँ। पहले अपना परिचय रसीले भाई अपना परिचय दीजिए। मैं ग्राम अमलेहरा से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम रसीले कुमार है। मैं किसान परिवार से हूँ। मेरे पिताजी का नाम कमला शंकर बिंद है। मैं अक्सर अपने ताल में आता हूँ सुबह टहलने के लिए। तो आज मैं जब सुबह में आया तो यहाँ पर देखा पूरा बांध जो कि कम से कम हमारे बड़े भाई, बाबा भाई और क्या कहते हैं गांव के अन्य लोग भी करना कि उसको बांधे हुए थे। और आज मैं सुबह जब आया तो पूरी तरह अब तक के पिछले 10 वर्षों से हमारे मतलब जो ताल था, मतलब बड़ा ताल था, उसमें कोई भी धान की खेती नहीं हो पा रही थी। धान के डूबने से गेहूं की फसल भी नहीं बुआ पा रही थी, इसलिए नहीं हो पा रही थी। और अक्सर हम लोग यहाँ पर हमारे गांव के सदस्य लोग बांधते हैं और दबंगों द्वारा तोड़ दिया जाता है, जिससे हमारी कोई फसल नहीं होती। इस वर्ष की फसल नंबर 1 थी, परंतु इस प्रकार से क्रियाकलाप से हमारी फसल फिर से खराब हो जा रही है। हमारे और भाई लोग हैं, उनसे भी आप जितनी अच्छी जानकारी दिए हमारे लिए उतना बहुत सही है, क्योंकि इस पर भी लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये पूरे ग्राम सभा की अमलेहरा की ना 3-4 गाँव की समस्या बनी हुई है। तो मैं यहाँ से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर विशेष ध्यान दें। मैं इसी के साथ मिलवाना चाहता हूँ हमारे काका जी हैं, जो कि ये भी आप सुबह से देख सकते हैं कितनी मेहनत के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। हम लोग तो अभी आए हैं, तो मैं सबसे पहले इनसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ, ये समस्या कैसे समाधान किया जाए। आप अपने कुछ हमारे साथियों के अपना संदेश देना चाहते हैं तो जरूर दें। हाँ सर, इसलिए कि हम यहाँ पे 24 घंटा 10 हिस्सा है 10 साल से यहाँ पर बता रहे हैं खेती नहीं हो रही, और 10 साल में सिर्फ इनका 10 बिस्सा खेत है। आप देख सकते हैं कितनी दूरी में ये फसल और ये ताल हमारा जो मौजूद है, हम लोग इसी से संबोधित करते हैं तो गांव का जो है, तो ये इनका सिर्फ 10 बिस्सा है इस ताल में, सिर्फ 10 बिस्सा। आप समझ सकते हैं 10 बिस्से के लिए पूरी की पूरी खेती बचाने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले ऐसे लोगों का धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद अभी तो नहीं, मैं चाहता हूं ऐसे लोगों को पुरस्कृत करना चाहिए, ना कि अन्य लोगों, अन्य चंद नेताओं को फूल माला पहना के स्वागत करना चाहिए। तो ऐसे लोग जो सिर्फ 10 बिस्से के लिए इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर पूरा का पूरा फसल बची हुई है और बच्चे की भी मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ यहाँ पर हमारा नवयुवक मंगल टीम भी जो भी सहयोग रहेगा, मैं भी इनके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा और हम देता रहेंगे। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ यहाँ पर कुछ होनहार हमारे पूर्वज हैं, जो कि इनके हौसलों को भी इनकी दाग देनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी आज भोर से ही मौजूद हैं और इन्हीं की वजह से ऐसे नौकों को मतलब एक अलग से ऊर्जा और एक अलग से ताकत मिलती है इन्हीं की वजह से। तो मैं इनसे भी कुछ बातचीत करना चाहूँगा, आप लोगों को बताना चाहूँगा ये जो समस्या बनी हुई है इसका कुछ समाधान है या फिर कैसे इससे निपटारा किया जाए। कुछ अगर आपके जहन में, आप पूर्वज हैं, आपको कुछ न कुछ आइडिया जरूर रहेगा इसके बारे में, अगर बताना चाहेंगे तो हम लोग उस समस्या को दिखाने की कोशिश करेंगे और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो भी अगर आपके मन में कुछ आइडियाज हैं या फिर कुछ बताना चाहेंगे कैसे समस्या हल होगी तो आप जरूर बताएं।
कहा किया जाए साहब, हम सब मर जब खाए भी ना, कहा किसान सुन रहा है। अगर मौके पर मिल जाता तो हम लोग बता देते कितनी मेहनत कर रहे हैं, उसको दिखा भी देते। इतना दिमाग खराब है हम लोगों का। आप देख सकते हैं और हमारे साथ मौजूद है किसान का जो मेहनत है, उनके मुंह से, इनके गुस्से से आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये कितनी बड़ी समस्या है। 10 सालों से यहाँ पर कोई भी खेती नहीं हुई है और 10 सालों के बाद हम सब खाए बिना मरत है। जौन बाटे भागीदारी इन किसानों की होती है उस वोट में। मैं ऐसे लोगों को भी बताना चाहता हूँ, ग्रामीणों को, कि ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए, अपना वोट एक सही व्यक्ति को दें, वो व्यक्ति सही हो ताकि आपके साथ वो तालमेल से मिला के चले। और यहाँ पर इतनी बड़ी समस्या के लिए कोई भी नेता, कोई भी ग्राम प्रधान, कोई भी सदस्य, कोई भी बीडीसी तक नहीं आया जिन लोगों को आपने वोट करके जिताया है। यहाँ पर कोई नहीं आया। ऐसी समस्या के लिए तो ऐसे लोगों को पहले आगे आना चाहिए, क्योंकि ये पूरे गांव की समस्या बनी हुई है। तो कम से कम देखने तक आ जाएं कि यहाँ पर ये समस्या है, कैसे सुलझाया जाए। एक पुलिया तक नहीं मिलती। ये ग्रामवासी अपने पैसे से, बताना चाहता हूँ, अगर मनरेगा से काम करा जाए तो पूरी की पूरी तरह से इसका पूरा मरम्मत हो जाएगा। लेकिन ये लोग यहाँ पर मरम्मत नहीं कराएंगे, किसी नेता के, किसी के घर का मरम्मत करवा देंगे, लेकिन यहाँ पर पूरे ग्रामवासियों की समस्या बनी, वहाँ पर कोई मरम्मत नहीं करवाएगा। और इसका 1 रुपए भुगतान भी ये किसान लोग नहीं पाएंगे, 1 रुपए भुगतान नहीं पाएंगे, जो कि यहाँ से कड़ी मेहनत करें। इनको सबसे पहले भुगतान इसका करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या का समाधान ये लोग करवा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन इसके लिए इनको 1 रुपए भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इनका अभी बताएं कि कम से कम किसी का 10 बिस्सा, किसी का 5 बिस्सा, किसी का 12 बिस्सा खेत है, उसके लिए पूरी की पूरी फसल को बचाने के लोग काम कर रहे हैं। अगर ऐसे इन लोगों के मन में इच्छा होती तो आज ये फसल बचती नहीं। और यह आपका सबूत है, क्योंकि लोग कहते हैं कि दिखावे का काम करते हैं, यहाँ पर दिखावे का नहीं काम हो रहा है, ये रियलिटी है ऐसे किसानों की। अगर भोर में आप उठ के आ जाएंगे तो आप कल से बीमार हो जाए। ऐसी जो परिस्थितियों में यहाँ किसान मेहनत करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसी परिस्थिति में कोई नेता प्रेता खड़ा नहीं होगा, कोई भी नहीं खड़ा। मेरा भी इसमें बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को कम से कम सपोर्ट कीजिए, ऐसे लोगों को सम्मानित कीजिए जो कि पूरे ग्राम सभा को बचाने का काम है। ग्राम सभा को आज जो अन्न मिलेगा, जो उनकी भागीदारी होगी, वो ऐसे लोगों की वजह से, सिर्फ यहाँ पर 10 लोग मौजूद हैं, इन लोगों की वजह से पूरे गाँव की समस्या आज टली है। अभी तो मैं पूरा नहीं बता सकता हूँ कि टली है, फिर भी कल कुछ हादसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ दबंग लोग हैं जिनकी वजह से ये हादसा और ये कार्यरत किया जाता है। इसलिए सोच गड़बड़ है ऐसे लोगों की। अगर उस तरह की फसल बचेगी तो इस तरह की पूरी फसल नुकसान हो। इसका एक समाधान ढूंढना चाहिए, ना कि अभी किसी दूसरे के ऊपर आरोप करके दूसरे की जगह ऐसे क्रियाकलाप करना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे क्रियाकलाप मत कीजिए, क्योंकि किसान भी, आप भी किसान है, ये भी किसान है, तो ऐसी प्रतिक्रिया करने से बजाय इसका पहले समाधान ढूंढिए, बैठ करके समाधान ढूंढिए, इसका समाधान सबसे पहले क्या होगा। लेकिन यहाँ पर तोड़ दिया जाता है ताकि इस तरह के किसान परेशान हो। और यहाँ पर सबसे राजनीति की जा रही है, कोई भी नेता प्रेता नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग आपस में किसान लड़ रहे हैं, क्योंकि उस साइड वाले उधर का, इस साइड वाले इधर का। तो इसका समस्या है, पहले आप लोग बैठ के ये समस्या का समाधान ढूंढिए। उन नेताओं को बुलवाइए जिनको आप वोटिंग किए हैं, वो लोग आप ग्रामवासियों के लिए, यहाँ के अमलेहरा ग्रामवासियों के क्या किए हैं। ऐसे लोगों को 1000-1200 वोटिंग कर दिया जाता है, तो वो किसान का समस्या देखने तक नहीं आता है। ऐसे में नेताओं को तो दोष नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ के ग्रामवासियों को जरूर दोष दूंगा, क्योंकि यही लोग वोटिंग करके यहाँ से विधायक में भी बनाए हैं, सांसद भी बनाए हैं, जिला पंचायत तक बनाए, प्रधान भी बना दिए हैं, नया नया चीजें हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को तो कम से कम यहाँ पर देखने की जरूरत है, कि आए देखें कि ये किसान किस मजबूरी में, किस वजह से यहाँ जूझ रहे हैं, एक एक दाने के लिए परेशान है। और किसानों की सबसे बड़ी समस्या इसी वजह से किसान आत्महत्या करने पे मजबूर है। आज इसी की वजह से एक किसान, मैं अभी आपसे जिनसे बात करा तो उनका दर्द छलका कि पाएंगे तो उनसे पहले किस तरह से बात होगी, उनके वजह से, उनके प्रतिक्रिया से आप पता कर सकते हैं। इसी के साथ मैं कुछ और हमारे साथी कुछ बताना चाहेंगे, आप लोगों को संदेश देना चाहेंगे अपने बारे में, तो मैं इनसे आपको सर हम गाँव वाले, हम लोग बाकी जो भी समस्याएं हैं, जो कि ये बाढ़ और नहर का सबसे बड़ी समस्या बने, तो इसका हल होना चाहिए। अगर एक लोगों का नुकसान हो रहा है, अगर 100 लोगों किसानों का भला होता है, तो उसके बारे में बैठ के गठन से सोचना चाहिए ऐसे लोग। मैं सांसद रमेश बिंद से आग्रह करना चाहता हूं कि इस पर भी वो विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये सबसे बड़ी किसानों की समस्या है। आज पूरे ग्रामवासी जो अमलेहरा में कम से कम 24 से 2500 वोटर हैं यहाँ ग्राम सभा अमलेहरा में, जो कि एक अपने आप में एक महान, बहुत बड़ा गाँव कहलाता है। तो मैं बताना चाहता हूं कि इतना वोटर होते हुए भी आज भी ग्राम सभा की 10 सालों की समस्या बनी हुई है। कम से कम 10-15 साल हो गया इस समस्या को बने। कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी, कोई भी डीएम एसपी इस पर संज्ञान तक नहीं ले रहा है कि कम से कम ये फसल बचे तो कैसे बचे। और किसानों के लिए नई नई स्कीम लागू हो जाती है मोदी के द्वारा कि किसान का आय कैसे दुगनी की जाए, उनका मतलब
विकास कैसे हो, इस पे नया नया स्कीम लागू कर देते हैं। लेकिन आप जमीनी स्तर जो फसल है उसमें अभी दाना निकलने ही वाला है, तब तक ये प्रक्रिया हो गई। मैं बताना चाहूँ, ऐसे जो लाल टोपियां और झंडा लेके सबसे आगे सबसे नेता का भाषण करते हैं, तो वो लोग पहले यहाँ पर आए, किसानों की समस्याओं का समाधान करें और ऐसे मुद्दों को ग्राम पंचायत में उठाया जाए। और सबसे बड़े पहले ये मुद्दा होना चाहिए ग्राम सभा मिलारा कि ये समस्या कैसे खत्म किया जाए, जहां से हो जाए। सभी ग्रामवासी इसके लिए आगे आए, क्योंकि यहाँ पर किसी का 10 बिस्सा, किसी का 12 बिस्सा, तो ये लोग पूरे ग्रामवासियों को बचाने का काम करें, ना कि सिर्फ अपने खेतों के लिए लोग बांध यहाँ बना रहे हैं। पूरे ग्राम सभा के लिए लोग यहाँ पर बांध बना रहे हैं और इनकी मेहनत है। तो मैं बताना